वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 आ चुकी है और इस बार रिजल्ट्स काफी सरप्राइजिंग है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन सा देश है दुनिया का सबसे खुश? और हम यानी इंडिया इस लिस्ट में कहां स्टैंड करते हैं? चलिए आज इस रिपोर्ट के हर पहलू को आसानी से समझते हैं। वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। यहां हम ग्लोबल इंडिसेस और करंट अफेयर्स को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है क्या चीज? लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, ये एक एनुअल पब्लिकेशन है, यानी हर साल आती है और ये पूरी तरह से ग्लोबल सर्वे डेटा पर बेस्ड होती है। बेसिकली इसका काम क्या है? ये अलग अलग देशों को रैंक करती है इस बेसिस पर कि वहां के लोग खुद अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, कैसे इवैल्यूएट करते हैं। ओके, अब कुछ की फैक्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वेलबींग रिसर्च सेंटर गैलप के साथ मिलकर। ये जो 2026 की रिपोर्ट है ना, ये इसका 14th एडिशन है और इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में। एक और जरूरी बात, इसकी जो रैंकिंग होती है वो पिछले 3 सालों के डेटा का एवरेज होती है। ठीक है, रिपोर्ट क्या है ये तो समझ आ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, इनकी रैंकिंग का फॉर्मूला क्या है? मतलब आप हैप्पीनेस को मेजर कैसे कर सकते हैं, राइट? तो इसके लिए रिपोर्ट 6 की इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करती है। सबसे पहला है जीडीपी पर कैपिटा, यानी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। फिर आता है सोशल सपोर्ट, इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर आपके पास कोई है जिसके पास आप जा सकें। तीसरा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी लोगों की सेहत। चौथा है फ्रीडम, अपनी जिंदगी के बड़े फैसले लेने की आज़ादी। पांचवा है जेनरोसिटी, यानी कम्युनिटी में दया भावना। और आखिर में छठा, परसेप्शन ऑफ करप्शन, मतलब वहां के लोगों को अपने इंस्टीट्यूशंस पर कितना भरोसा है। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, राइट? ये रिपोर्ट सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। नहीं, इसके सेंटर में है ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इमोशंस, मतलब ट्रस्ट, सोशल कनेक्शंस, कम्युनिटी में काइंडनेस। इन चीजों को दौलत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। तो चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार है, 2026 की ग्लोबल रैंकिंग्स। देखते हैं इस साल के टॉपर्स कौन हैं। तो नंबर 1 पर कोई सरप्राइज नहीं, लगातार 9वें साल फिनलैंड। फिर आते हैं आइसलैंड और डेनमार्क। हमेशा यही नॉर्डिक कंट्रीज टॉप पर क्यों रहती हैं? क्योंकि वहां सोशल सेफ्टी नेट्स बहुत स्ट्रांग है, लोगों में ट्रस्ट बहुत हाई है और पब्लिक सर्विसेज टॉप नॉच हैं। लेकिन इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज है नंबर 4 पर कोस्टा रिका। क्या जबरदस्त जंप मारी है इसने रैंकिंग्स में। और इस साल एक और बड़ा ही सरप्राइजिंग ट्रेंड सामने आया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री टॉप 10 में है ही नहीं। न्यूजीलैंड 11 पर, ऑस्ट्रेलिया 15 पर, यूएसए तो 23 पर चला गया और यूके 29 पर है। ये एक काफी बड़ा बदलाव है ग्लोबल हैप्पीनेस लैंडस्केप में। चलिए अब बाकी दुनिया से फोकस हटाकर अपने देश पर लाते हैं। इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही? हम कहां स्टैंड करते हैं इस ग्लोबल लिस्ट में? तो इस साल 143 देशों के लिस्ट में इंडिया की रैंक आई है 116। अब 116 सुनकर शायद लगे कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन यहां एक पॉजिटिव ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है। अगर आप चार्ट देखें, 2024 में हमारी रैंक थी 126, फिर 2025 में ये बेहतर हुई 118 और अब 2026 में हम 116 पर हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं, भले ही धीरे, पर एक कंसिस्टेंट सुधार तो दिख ही रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियंस ने अपनी खुशी को 10 में से एवरेज 4.536 स्कोर दिया। अब आप इसको कंपेयर कीजिए टॉपर फिनलैंड से, जिनका स्कोर है 7.7। गैप काफी बड़ा है। और हां, रिपोर्ट में एक चिंता भी जताई गई है कि इंडिया के यूथ में मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, जिसका एक बड़ा कारण सोशल मीडिया को माना जा रहा है। अगर आप करंट अफेयर्स और इस तरह के ग्लोबल इंडिसेस प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस विश्लेषण को लाइक जरूर करें और हां, कमेंट्स में जरूर बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या खुशी सच में सिर्फ पैसों से आती है? इस साल की रिपोर्ट में एक चीज पर स्पेशल फोकस किया गया है और वो है सोशल मीडिया। रिपोर्ट साफ कहती है कि ये एक दो-धारी तलवार जैसा है। कैसे? चलिए देखते हैं। तो रिपोर्ट ने सोशल मीडिया यूज को आप समझ लीजिए 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है हैप्पीनेस बूस्टर, जैसे दोस्तों से बात करना, कुछ नया सीखना या कंटेंट क्रिएट करना। ये चीजें आपकी खुशी बढ़ाती हैं। और दूसरी तरफ है हैप्पीनेस किलर,
जैसे माइंडलेस स्क्रोलिंग, अकेले ऑनलाइन गेम्स खेलना या बस टाइम पास के लिए ब्राउजिंग करना, ये आपकी खुशी को कम करती हैं। और कुछ स्पेसिफिक डेटा भी हैं। देखिए, अगर आप 1 घंटे से कम सोशल मीडिया यूज करते हैं तो ये आपकी हैप्पीनेस बढ़ा सकता है, लेकिन जैसे ही ये टाइम 2 से 3 घंटे या उससे ज़्यादा होता है, ये हैप्पीनेस को कम कर देता है। और एक्सेसिव इंटरनेट यूज तो लाइफ सेटिस्फैक्शन को ही कम कर देता है, खासकर लड़कियों में। यूके और आयरलैंड जैसे देशों में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो इस पूरी रिपोर्ट का एनालिसिस करने के बाद हम इससे क्या सीख सकते हैं, इसका फाइनल टेक अवे क्या निकलता है? तो सारी बातों का सार यही है कि हैप्पीनेस सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ का दूसरा नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली खुशी आती है सोशल सपोर्ट से, एक दूसरे पर विश्वास से और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ से। और ये रिपोर्ट बस इसी मल्टी डायमेंशनल खुशी को मेजर करने की एक कोशिश है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर्स विश्लेषण के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।